हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो हम वर्कशीट करेंगे वो क्लास 6 की है। 6 to 8 के लिए, तीनों के लिए कॉमन वर्कशीट है, यानी कि 6, 7, 8 क्लास के बच्चे तीनों करेंगे। और ये आपको जो वर्कशीट है ये हिंदी की कॉपी में करनी है। हिंदी सब्जेक्ट की जो है ये वर्कशीट है। ठीक है। कार्यपत्रक संख्या 26 आई है हमारी आज, और दिनांक 17/2/2022 की है, यानी कि 17 फरवरी की। यहाँ अपना नाम डाल लेंगे, यहाँ अपने टीचर का नाम डाल लेंगे। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। आपको पहले तो ये कहानी जो दी गई है इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बहुत ज़्यादा ये पढ़नी है, और फिर ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इन्हें करना है। तो चलो पढ़ते हैं कहानी। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। तो क्या बोल रहे हैं, गिद्धों का झुंड रहता था। इतनी तो आपको लाइन समझ में आ गई होगी। एक बार वो साथ उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उस टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के पेट भर भोजन करते थे और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। क्या बोल रहे हैं इन्होंने यहाँ तक क्या बोला कि एक घने जंगल में गिद्धों का झुंड रहता था। तो वो उन्हें एक टाप उड़ते उड़ते वो टापू पर पहुंच गए। वहाँ पे खाने पीने की सभी सुविधा थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। और वहाँ पे वो रहने लगे आलस की ज़िंदगी, यानी कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खाने पीना भी सब वहीं मिल जाता था उन्हें। उड़ने वगैरह शिकार करने की ज़रूरत ये सब नहीं पड़ती थी। आलस की ज़िंदगी वो जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। सभी साथियों के आलस भरे दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। ठीक है, उसे चिंता होने लगी एक बूढ़े गिद्ध को कि ये तो भाई बहुत आलस में रहने लग गए हैं। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता, मित्रों हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपने शिकार करने की कला को भी मजबूत बना के रख सके। ठीक है, क्यों वो बोलता था, क्योंकि फिर बाद में अगर इमरजेंसी में उन्हें ज़रूरत पड़ने लगी, अभी तो इनकी आदत छूट जाएगी, आलस में जीने लग जाएंगे और इन्हें फिर याद भी नहीं रहेगा कि शिकार कैसे करते हैं। और इसलिए इन्होंने बोला अगर हमें कभी इमरजेंसी पड़ गई तो हम जो है शिकार करके भी खा सकते हैं। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो वे एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी ही अपना पुराने जंगल में वापस चले जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और कहकर मजाक उड़ाने लगे कि हमें आरामदायक जीवन छोड़ने की सलाह दे रहे हो। अगर मान लो आप किसी अच्छी सी जगह पे रह रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ मतलब फीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और आपको बोला जाए कि चलो वापस वहीं बुरी सी जगह पे चलते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, नहीं हमें तो ये अच्छी जगह लग रही है, यहाँ हमें कुछ काम ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप ये क्या बोलोगे, हमें यहीं रहना है। ठीक है, तो ऐसे वो लोग कहने लगे कि हम वहाँ शिकार करके खाएंगे। सब लोग हंसने लगे कि इतनी अच्छी जगह छोड़ के वहाँ कैसे चले जाए। इस प्रकार शेष गिद्धों ने झुंड ने उस टापू से जाने का मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल लौट आया। कुछ दिन के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहाँ की दृश्य देखकर वह हैरान हो गया। वहाँ का हास्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें पड़ी थी। तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही टापू पर मछली और मेंढक खत्म होने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया। क्योंकि हम बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं कर रहे थे तो हमें शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। इस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल में चला गया। तो आपने क्या सीखा इस कहानी से,
कि हमें अपने जैसे हमारा दैनिक जीवन होता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें आलस करके कि अभी हमें ये फालतू का खाने को मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है तो खाते रहो। और वो देखो अब इसमें क्या हुआ, कला भूल गई ना वो अपनी उड़ने की, और लास्ट में क्या हुआ, जब सब इनके शिकार वगैरह ख़त्म हो गए जो इन्हें मिल रहे थे, मेंढक और मछलियाँ, और वो क्या हुआ फिर इनका खाना ख़त्म हो गया और ये शिकार करना भी जब तक भूल चुके थे, और लास्ट में बस, है ना, हमें मतलब हमें अपना वो खाना चाहिए कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें मेहनत नहीं करेंगे आराम से खा लेंगे, कभी ना कभी तो वो खाना भी तो ख़त्म होगा, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने का अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई, इनकी पूरी सूची बनाकर अपने घर या सदस्य और शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों का अर्थ, उच्चारण तथा अभ्यास कीजिए। यानी कि आपको जो शब्दों में मुश्किल हुई है बोलने में तथा समझने में, उन्हें लीजिए, उनका अर्थ लिखिए, पूछिए अपने, ठीक है, अपने टीचर या फिर अपने पेरेंट्स से। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका क्या आंसर आ जाएगा, झुंड। झुंड का मतलब क्या होता है, समूह यानी कि टोली, घना जिसमें बहुत सी वस्तुएं सट सटाकर पड़ी हो। शिकार, शिकार यानी कि शिकारी जानवरों को मारने या फंसाने का अभ्यास। टापू, जमीन का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। चिंता, चिंतन करने का कार्य। चेतावनी, किसी खतरे से पहले दी जाने वाला सूचक। भयावह, जिसे देखने से डर लगे, डरावना। घायल यानी कि जिसे चोट लगी हो, जख्मी, ठीक है। और यहाँ पे जो है बाकी नहीं आ पा रहे थे तो मैंने सेकंड स्क्रीन पे लिखे हैं। अभ्यास, किसी काम को बार बार करना। निराश, और जिसे आशा ना रह गई हो, हताश, ठीक है। तो बस यही थे वर्ड मीनिंग। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते, और बूढ़ा गिद्ध क्या उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनके उत्तर भी लिखिए। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो देखो अगर मुझे पूछने होते तो फिर मैं ये पूछती, देखो जैसे फर्स्ट है, गिद्ध महाराज आप कितने साल के हैं, तो वो क्या आंसर देते, ठीक है, मेरी उम्र 10 साल है। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पूछती, आप अपने शिकार को कितनी ऊंचाई से देख लेते हैं, तो गिद्ध जो है गिद्ध महाराज आंसर देते, लगभग 4 मील यानी कि 1 मील से 1.6 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर 3 फीट की दूरी तक की वस्तुएं देख सकता हूँ। मैं थर्ड क्वेश्चन क्या पूछती, आप किसे जानते थे, आप कैसे जानते थे कि परिणाम इतना बुरा होगा, तो क्या बोले, क्योंकि आलसी होने का परिणाम हमेशा बुरा होता है, हमें कभी भी अपने कार्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। मैं अगर होती तो मैं ये 3 सवाल पूछती, अगर आप होते तो आप अपने क्वेश्चन पूछिए और अपनी इमेजिनेशन से उनके आंसर लिख लीजिए। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। यानी कि बूढ़े गिद्ध की 3 विशेषताएं बतानी है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो बूढ़े गिद्ध जो थे वो क्या थे, दूरदर्शी थे, यानी कि वो दूर से देख लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, वो सोचते थे बात के बारे में। मेहनती थे, वो अपना काम खुद कर लेते थे। मददगार थे, यानी दूसरों की मदद करते थे, और बुद्धिमान भी थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर लिखिए। यानी कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो मैंने क्या सीखा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें जो काम करना आता है उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी कि जो काम आपको आता है, ये मत सोचो कि ये वाला काम तो मुझे, जैसे मैथ में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला तो मुझे आता है, ये मैं नहीं करूँगी, ठीक है, पेपर में जैसे आ रहा है तो ये तो मुझे आता है, मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर जब पेपर में आया तब फिर आप भूल गए, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है। आलस्य नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने काम को, जो आपका काम है उसे छोड़ के ऐसे नहीं करना चाहिए कि ये तो भाई मुश्किल है मैं नहीं कर रही है, आसान चीज़ कर लेती हूँ, और फिर बाद में फिर आपको मुश्किलें सहनी पड़ती है, ये हमेशा देखा गया है। और यदि कोई सुझाव दे तो उसकी बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये नहीं कि उसे छोड़ दो। और ऊपर से गिद्ध महाराज जो थे वो बड़े थे, है ना, जो हमें बड़े शिक्षा देते हैं उनकी बातों पे सोचना भी चाहिए, एक बार ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। यहाँ पे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित दिया गया है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन। आपके स्कूल खुल गए हैं ना, 14 डेट से खुल गए हैं। तो आपको आप क्या करेंगे, 2 गज की दूरी बनाना है और 6 फीट की शारीरिक दूरी का भी पालन करना है। ठीक है, आप सब लोग प्लीज़ ये करिएगा और मास्क सैनिटाइज़र लेके जाइएगा क्लासेस में। और बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।